अब ये बाबर को सोचना है ज़्यादा, मेरे हिसाब से ज़्यादा मत सोचें कि जी मैचेस के दौरान कि यार टेक्निक का मसला है, सब कुछ है। अब आप रन्स करने की कोशिश करें, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कप्तानी की ली है, आप उसको साथ लेके चलें। बाकी अगर मैं फ़ैसलों की बात करता हूँ कप्तानी की, आपने हमेशा देखा होगा कि जब शान मसूद की रिव्यू की टाइम बात आती थी तो शान मसूद पैनिक रहता था, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ठीक है। अब बाबर आजम बिल्कुल काम, बिल्कुल रिलैक्स रहा और उसके दोनों फैसले बड़े ज़बरदस्त हुए, ठीक है। एक पे उसने नहीं लिया, वो एज नहीं लगा, एक पे प्लेयर्स कुछ कंफ्यूज थे तो उसने ले लिया रिव्यू, वो आउट हो गया। तो वो चीज़ एक नज़र आई। कैप्टनसी की बात करते हैं, अब मैं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे बाबर आजम का फ़ैन बन के बात कर रहा है। भाई एन बिशप ने भी कमेंट्री में तारीफ़ की कि यार बाबर आजम ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है, ठीक है। अब उसको भी बुरा भला बोलने लग जाना कि बाबर आजम के बारे में एन बिशप कह रहा है। कमेंट्री में तो बिशप है भी नहीं, वो कहीं उसने बात की है, मैंने सुनी। कहाँ पे? इंटरव्यू में बात की, इमाद हमीद के साथ इंटरव्यू किया। नहीं, टेस्ट मैच में कमेंट्री में है भाई। टेस्ट मैच पे आपने सुना भाई? टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहा है आपने कमेंट्री में सुना है? उसने मैंने कहीं और भी सुना है। नहीं, वो कमेंट्री में वो उसने बात की है कि भाई कैप्टनसी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त कर रहा है वो, ठीक है। अब एन बिशप के पीछे भी पड़ जाना, वो भी बाबर का फ़ैन है, बाबर को पसंद करता है। तो भाई बात ये है कि कहीं ना कहीं उसकी कप्तानी में अब हमें चीज़ें चेंजिंग होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो एक तरफ कैप्टनसी बेहतर नज़र आई, ठीक है, बाबर अभी बैटिंग में उस तरह भी रन नहीं कर सका, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसको रन भी करने चाहिए। और उसके साथ अगर टीम जीतती भी है, टेस्ट मैच भी अगर जीतती है, तो उसमें भी बाबर की एक वैल्यू बन जाएगी, यार देखो कप्तानी की है, उसके टेस्ट मैच भी जीत गया है। जिस तरह मैंने आपसे शायद बोला हुआ है कि वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ मुझे ऐसे लगता है शायद पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन बाबर की आपने बात की है, ठीक है, वो 23 पे आउट हुआ है, लेकिन उसको तो बॉल अच्छा हो गया ना। ये तो नहीं है ना कि उसने गलत शॉट खेला, उसको बॉल तो अच्छा हुआ ना। लेकिन अच्छी गेंदें खेलनी बाबर को नहीं आती, इसका मतलब ये है। तो आप चले जाएंगे खेलने? नहीं, मैं क्यों खेलूं, फिर मेरा काम ही नहीं है। तो फिर छोड़ देना चाहिए था ना उसको। नहीं तो फिर आपका काम नहीं है या ये क्यों आप बोल रहे छोड़ देना चाहिए? आपको थोड़ी पता क्रिकेट का। आपने मुझे स्पॉट पे डाला ना, ये बन गई ये फिर टेक्निकल चीजों पे आ गए। आपने मुझसे पूछा तो मैंने बताया। आप दोनों एजेस लगे हैं वो बुरे बॉल थे ना, वो अच्छे बॉल नहीं थे। क्या कह रहे हैं? फिर तो हम यही कह रहे हैं ना कि शान की जो स्लिपें लगी हैं या एजेस लगे हैं वो बहुत बुरे बॉल थे, वो फुल टॉसेस थी, उन पे उसने एज मार दी। नहीं, फुल टॉस वापस जिस बॉल पे आउट हुआ है वो बहुत अच्छा बॉल था। नहीं, उसकी बॉडी खुल गई है। फुल टॉसेस चले एक तो ब्रेक आपसे ब्रेक लेकर मैं वापस आता हूं। फायर बॉल था, ड्राइवर मार रहा है, तो वो तो गलत है ना यार। ऑफ स्टंप से रणबीर और वसीम कुछ बात कर रहे थे बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम को मैं अगर समझता हूँ गेंद बहुत अच्छा पड़ा था, लेकिन अच्छी गेंद को खेलने वाला ही अच्छा प्लेयर होता है, ये भी मेरी राय है। आप भाई अपना फैसला करें। अच्छी गेंद को खेलने वाला अच्छा प्लेयर होता है, लेकिन अच्छी गेंद पे आउट भी बड़ा प्लेयर होता है और अच्छा प्लेयर होता है। भाई मैं तो जावेद भाई की एक बात याद करता हूँ, वो कहते हैं कि आउट होने से पहले 2-3 बॉल ज़रूर देखो, आउट होने से पहले। ये जावेद भाई ने मुझे कहा था। जावेद भाई को अल्लाह सेहत दे माशाल्लाह। लेकिन जो भी है प्लेयर तो अच्छी बॉल पे ही आउट होता है ना। चलें वसीम भाई, आउट हो गया ना, क्या हो गया, हर कोई आउट होता है भाई। कप्तानी भी तो आउट होने पे मुझे कोई इतराज नहीं है। देखिए मैं फिर वो है ना कि आप शान को कह दें जी कि उसकी स्लिपें लग रही हैं, तो आप फिर ये भी कह सकते हैं कि अच्छी बॉलें थी, स्लिपें लग गई, वो लकी रहा है। तो थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा उसकी तारीफ बनती है। और ये जो वसीम ने भी बात की ना कि बाबर आजम 23 पे खेल रहा था तो उसकी फॉर्म अच्छी थी, तो बच्चों ने सचिन तेंदुलकर से सवाल किया क्या जो 100 करता है उसी की फॉर्म होती है? सचिन तेंदुलकर ने बोला जो 25-30 पे आउट हो जाता है फॉर्म उसकी भी होती है। अगर उसकी फॉर्म है, बल्ले पे बॉल आ रही है तो 25-30 रन कर रहा है। अब उस 25-30 को कैसे लेके चलना ये बैट्समैन के ऊपर है, लेकिन वो 25-30 वाले की भी फॉर्म है। आप ये नहीं कह सकते फॉर्म जो 100 करता है वो फॉर्म है, ठीक है ना। तो उसको अब रन्स पे कन्वर्ट किस तरह करना है तो ये प्लेयर को सोचना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ें हम जो बाबर की बार बार तो क्या करना होगा उसको 23 से 50, 50 से 100 करना क्या होगा? 200 करना ये होगा, बिल्कुल रिलैक्स खेले, ठीक है। आपने कप्तानी ली है और हमें पता भी है कि एज अ कैप्टन आप बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। 200 नहीं है उसके टेस्ट मैच में अभी तक, बिल्कुल नहीं है। 50 से ज़्यादा टेस्ट मैच बिल्कुल नहीं है। जितनी उसकी परफॉर्मेंस है उसके होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी उसकी परफॉर्मेंस, जितनी रेपुटेशन है उसके होने चाहिए। हम पूरी कोशिश करते और हम देखते भी हैं कि यार ये बहुत सेट हो जाता है। अभी जिस तरह कल वो आउट हुआ, ठीक है, कोई भी नहीं सोच रहा था ये आउट हो जाएगा, और 2-3 ओवर पहले आउट हुआ, बैड लाइट हो गई, तो जाहिर पता वो भी सोच रहा होगा यार मैं किस टाइम पे आउट हो गया। कुछ ऐसा भी नहीं हो रहा था। और सील्स ने जब उसको आउट भी किया है, उस टाइम भी सील्स की लाइन और लेंथ
ये आपने सील्स को पहले भी बॉलिंग करते हुए देखा और कल भी वो बॉलिंग ही कर रहा है जिस तरह लास्ट सीरीज में पाकिस्तान के अगेंस्ट बॉलिंग की थी, मुश्किल डाली हुई थी एक जगह पे अच्छी लाइन और लेंथ के साथ। कल तो कभी लेग स्टंप पे जा रहा कभी पीछे कर रहा, वो थी ही नहीं, ठीक है। लेकिन बाबर को जो बॉल हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। पाकिस्तान की बॉलिंग, वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता, बॉलिंग की, पहले 3 आउट कर लिए, उसके बाद लंबी पार्टनरशिप। तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग का फॉल्ट है इसमें, या बहुत अच्छी बॉलिंग बैटिंग उन्होंने की, या कुछ गेंद का मसला होता है कि नया गेंद ज़्यादा सूटेबल होता है और पुराना थोड़ा सा हो जाए तो आसानी होती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को इससे बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी। जब शुरू में आउट भी हुए, कुछ बॉलिंग शुरू में वेवर्ड हुई थोड़ी सी, जिस पे देखिए ये जो विकेट थी, ये क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही थी कि ये फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है, स्पेशली नए बॉल के साथ। नए बॉल पे हमने विकेट्स भी ली, लेकिन उसके बाद जब बॉल पुराना हो जाता है तो फिर आपको उसमें देखना है कि यार नए बॉल से क्या लाइन लेंथ थी और पुराने बॉल से हमने किस तरह करनी है। अगर पुराने बॉल से एयर में ज़्यादा बॉल स्विंग नहीं हो रहा या सीम नहीं हो रहा, क्योंकि ये ज़रूर हमने मानना है या हमें पता है कि हमारे बॉलर्स में वो स्किल्स नहीं है जिस तरह हम और दूसरे बॉलर्स में देखते हैं। स्किल्स की कमी तो है ना हमारे लड़कों में। और अगर हम पहला सेशन देखते हैं, जिस टाइम आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, उस वक्त अगर देखते हैं तो हमारे बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। वैसे आप स्टैट्स उठा के देखें कि यार अली ने 4 आउट किए हुए, अब्बास ने 3 आउट किए हुए, खुरम शहजाद ने भी आउट किए हुए 3, तो इस हिसाब से स्टैट्स तो बहुत अच्छे नज़र आते हैं। लेकिन एज अ क्रिकेटर मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला जिस तरह विकेट चल रहा था, उस हिसाब से जो है हमें जिस तरीके से विकेट्स जल्दी लेने चाहिए थे वो हमने नहीं लिए। ठीक है, ये तो आखिरी 3 जो विकेट्स थी वो हमने आते ही बहुत जल्दी जो हमने आउट किए। लेकिन देखिए, फास्ट बॉलर्स की क्वालिटी उस वक्त होती है जब आप ऊपर के प्लेयर्स को आउट करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा अब्बास ने जब बांग्लादेश में भी आउट किए थे तो उस वक्त भी मैंने बोला था यार ठीक है, आप अपने स्टैट्स के हिसाब से आपके 4-5 विकेट आपने लिए, वो आपको फ़ायदा हुआ है। लेकिन बात ये है कि हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं? हम वो चीज़ मिस कर रहे हैं कि जब वो कौन सा टाइम आएगा जिस पे हम जल्दी जल्दी विकेट्स लेंगे। ठीक है, ये मैं समझता हूं कि ये जो विकेट थी ये फिलहाल पहली इनिंग के हिसाब से 311 का विकेट नहीं था। अच्छा। ठीक है, हमारे लड़कों को जल्दी विकेट्स लेनी चाहिए थी। उसके बाद अब हमने ये ज़रूर देखा है कि नया बॉल आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट दें, लेकिन जो सेमी न्यू बॉल हो रहा है उसके बावजूद भी अगर आप में स्किल्स हैं तो सेमी न्यू बॉल पे भी फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, वो नहीं मिल रही लेकिन मिल रही है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस विकेट को देख के, इसको कहते हैं प्रॉपर क्रिकेटिंग पिच, जिसमें बैट्समैन अगर सेट हो रहा है वो रन्स भी कर रहा है, जिसमें बॉलर अगर अच्छी लाइन लेंथ के साथ ही एफर्ट कर रहा है वो विकेट्स भी ले रहा है। स्पिनर्स का खैर हमें रोल अभी इतना नज़र नहीं आया, लेकिन ये एक अच्छी क्रिकेटिंग पिच लग रही है कि जो जितनी मेहनत करेगा, जितनी एफर्ट करेगा, उस हिसाब से जो है उसको उसकी परफॉर्मेंस। एक चीज़ मैंने देखी कि विकेट टू विकेट जिसने बॉलिंग की है, देखिए उसको फ़ायदा हुआ। विकेट टू विकेट आप हमेशा देख लें और अभी तक भी देख लें आप, और अभी तीसरा दिन भी जब स्टार्ट होगा आप उसमें भी देख लीजिएगा, जो बॉलर विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहा है उसका बॉल सीम हो रहा है, वो इफेक्टिव हो रहा है।